शुभ नाम बता दे। नाम प्रवेश सिंह। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का आगमन गाजीपुर में हुआ, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका जब से प्रोटोकॉल आया यहाँ गाजीपुर की धरती पर, हम सभी लोग प्रसन्न थे और सभी लोग खुश थे कि उनके आगमन से बहुत कुछ मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि 34 साल से हम इस बीजेपी को गाजीपुर से लगाई और कई प्रदेशों में मैं प्रचार करता रहा और कई प्रांत में मैं अलग जगह आया। यह सही बात है कि कुछ नए आए और पद पा गए, कोई सांसद हुआ, कोई विधायक हुआ, कोई मंत्री हुआ। तो इस बात का है ही है कि जो कभी नहीं रहा, जो गाली देने वाले, विरोध करने वाले, जो पीछे ऊई कुई करते थे, मैं गांव-गांव लग जगह हूँ, कई प्रांत में, गुजरात में और दिल्ली में और यहाँ वहाँ भी मैं राजनीति किया हूँ, लाखों लाखों लोग मेरे साथ थे। तो यह दुख की घड़ी है हम लोगों के लिए कि जो कभी नहीं रहे वो आकर के यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो विधायक भी बने और मंत्री भी बने और राज्यसभा भी बने। तो इस बात का दुख है। योगी जी से आने से, योगी जी के बनने से हम लोग खुश हुए हैं और हम लोग उन्हीं के आदमी और संघर्ष सदैव करते रहे उनके लिए और सदैव त्याग भी किए हम लोग कि देश और प्रदेश में सरकार बने। सरकारें तो बन गई लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ से वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ अपराध एवं अपराधियों पर है तीखी नज़र, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि अपराध मुक्त के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन क्या अपराध खत्म हुआ, क्या लगता है आप? नहीं, गाँव में कुछ लोग हैं जो ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, किसान के नाम का खेत है वो भी कब्जा किए हुए हैं और जिसका कब्जा हुआ है वो दौड़ते दौड़ते थक गया और जो वहाँ कुछ नेकपाल और कानगो हैं जो नाप करके इधर से उधर झगड़ा लगाते हैं, विवाद कराते हैं। जितनी झगड़ा और विवाद का जड़ है, कुछ लोग हैं जो ऐसे ही हैं जो विवाद लगाते हैं और जिनका कब्जा होता है वो दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। कैसे हो गाजीपुर का विकास, कैसे हो देश का विकास और कैसे एक दूसरे से मिल मोहब्बत के आदमी रहे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हिंदुस्तान की सुंदरता, अखंडता, एकता अब बरकरार रहे, इस पे आपको क्या कहना है? सबसे बड़ी बात बताऊं कि मेरे गांव में भी मुसलमान हैं। जिस गलियों में मैं घूम देता हूं वो गली सलामी से गुजर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान की औरतें जब मैं गुजरता हूं तो पीछे से आ भरती हैं। ऐसा व्यवहार होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान सब लोग एक साथ चलें, प्रेम से रहें और कुल मिला के ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। देखा जाए बेरोजगारी, बहुत सारे युवक हैं जो सड़क पे घूम रहे हैं, आम जनता मांगे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, शिक्षा, तमाम चीज़ें, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सारे पदों को सवर्णों को दे दिया गया। सवर्ण कुछ पाए ही नहीं, न राशन मिला है, न आवास मिलता है, न 5 लाख का जो वो मिलता है, क्या नाम से वो दवा के लिए पैसा मिलता है 6 परिवार के नीचे वाले को। तमाम तरह की समस्याएं जो कि सवर्णों को भी मिलना चाहिए और लोगों को मिलना चाहिए, सारी बिरादरी को मिलना चाहिए, हर जात के लोगों को मिलना चाहिए और गरीबों की दवा और ये सब होता रहेगा तो उनको सुकून मिलेगा और आशीर्वाद देते रहेंगे। आज का जो आगमन हुआ है, मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य उनका यही रहा है कि क्योंकि प्रशासन में और शासन के बीच में रहे हो और हम लोगों से बात किए होते तो हम लोग कुछ बताते कि कहाँ कहाँ कौन सी गलतियाँ हैं। और मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूँगा कि गाजीपुर में कुछ लोग हैं, हम लोग उनके हैं और हम लोगों के लोग प्रताड़ना करते हैं, हम लोगों को नज़दीक नहीं आने देते हैं, अंदर वो पास हम लोगों को लेने नहीं देते हैं। आखिर कैसे? व्यापारियों का व्यापार क्या लगता है योगी सरकार में कितना सुरक्षित है? व्यापारियों का व्यापार जो है जिस तरह से लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है और टैक्स जो है कम होना चाहिए और बिजली विभाग के लोग जो गाँव में छापा मार करके अनर्गल टैक्स लगाते हैं कि चोरी है तो बगली से तार जोड़े हैं, इस तरह की जो कार्रवाई है, 1-1 लाख पेनाल्टी ठोक देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। गाड़ियाँ जो खड़ा होकर के जो गाड़ी आदमी लेके चल रहा है, पीछे से चल रहा है और 2000 की गाड़ी कबाड़े में 5000 की बिकेगी, ये 2-2 का चालान हो जा रहा है, ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो योगी जी के आगमन को लेकर तमाम सफाई, रंगैया पुताई, सड़क की जो चिपियाँ हैं वो चिपकने लगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सड़कें बढ़िया बननी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए। मैं बता दूं आपको कि योगी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मनिहारी से जखनिया
सिद्धपीठ हथियाराम के महंत जी हमको चलवा रहे थे। वो 4 साल से मैं चल रहा हूँ। जितेंद्र कुमार एक्शन के PWD के, DM जसवाई के एक्शन, और JE को मैं बुढ़िया माई हथियाराम के महंत जी के यहाँ ले जाता था। सारे अधिकारियों को ले जाना, उनसे चादर चढ़वाना, होता है जो VIP भोजन, VIP प्रसाद दिलवाना, और वो बेचारे एस्टीमेट बनवाए और तैयार करके लोग लगे। जहाँ जखनिया, रायपुर और ये फतुल्लापुर, हरिहरपुर की CC रोड और कटघरा तक ये बन करके एस्टीमेट तैयार हुआ। और महाराज जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, वो चलवाते रहे। और मुख्यमंत्री जी नीचे का मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा योगदान रहा कि उनके नाम पर सारे अधिकारी, मैं उनसे कहता रहा और सारी रोडों को पास करा दिए। मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे उस प्रयास को, सिद्धपीठ हथियाराम जी के इस प्रयास को, और महाराज जी ने भी दिखा दिया कि तमाम सांसद, विधायक, मंत्री हथियाराम में जाते रहे और ये लोग जो है महाराज जी से आशीर्वाद लेते रहे, चले गए। और महाराज जी ने दिखा दिया कि मैं अपने एक शिष्य को खड़ा करके और मुख्यमंत्री जी को योगदान पर सारा रोड बनवा लूँगा, और बनवा लिए। इस प्रोग्राम को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, क्या लगता है? जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं आसमान से लगाई जमीन तक उच्च कोटि की व्यवस्था। इन लोगों को बधाई दूंगा और DM साहब को भी बधाई दूंगा। हाँ। लेकिन मैं DM साहब की एक दिन बैठा था, DM साहब की जो भाषा चली मुझे अच्छी नहीं लगी, और मेरे साथ 4-6 लोग 10 लोग गए थे। मैं तो बैठा था गुलदस्ता लेकर के, लेकिन BJP के कार्यकर्ता थे जिस शब्द को कह के वो भगाए, और कुछ लोग जा रहे हैं मिलने, कह रहे हैं दे करके हटी बाहर निकलिए। तो थोड़ा सा DM साहब से हम कहेंगे कि आपका ये ज़िला है, आप जिला में अधिकारी हैं तो आप ही का ज़िला है, हम लोग आपके हैं और हम लोगों का सम्मान देंगे। तो जितने निरीह गरीब लोग हैं आपके यहाँ ले जाएंगे तो उनको आप न्याय दे देंगे, तो हम लोग को प्रसन्नता मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से लेके कोई भी कार्यकर्ता BJP का हो चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, ऐसा नहीं है कोई दलाली करता है, ऐसा नहीं है। मैं DM साहब से चाहूँगा कि आप जो है लोगों के साथ अच्छा से बोलें, प्रेम से बोलें। इस धरती पर कोई लेके नहीं आया है, न कोई लेके जाएगा। ये बड़ी भाग्य की बात है कि आप जिलाधिकारी बने हैं। यहाँ लोग JNU से पढ़ के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के, बड़ी मेहनत करने के बाद लोग चपरासी भी नहीं हो पाते हैं, और आप जिलाधिकारी बने हैं तो कहीं न कहीं से पूर्व जन्म का, इस जन्म का एक भाग्य है। एक बार फिर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है, शुभकामना देना चाहेंगे? बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बेशक हम वीरों की धरती, शहीदों की धरती पर आगमन, वीरों की धरती, शहीदों की धरती है, और आपका आगमन हम लोगों का सौभाग्य है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों को छांट रहे हैं लोग, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, पास लेने नहीं दे रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य है। हम लोग आपके आदमी हैं, और कुछ लोग एक नई टीम बनाए हुए हैं, जो 20 को ही घुमा के पद दे रहे हैं, उसी में विधायक और उसी में अध्यक्ष और उसी में सब बना रहे हैं। और भी जिला है और भी लोग हैं। हम जो है बहुत त्याग किए हैं, गांव झंडा लेके घूमे हैं, प्रदेश झंडा घूमे हैं, तमाम मेहनत किए हैं, और हम जैसे लोगों को सम्मान सबका होना चाहिए। तो दुर्भाग्य है। और मनोज सिन्हा को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। मनोज सिन्हा को, जो हम लोगों को बार बार छांट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, 10 को घुमा के पद दे रहे हैं, विश्वास मानिए हम लोगों को काटने वाला कोई जीत नहीं सकता।